सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। अस्पताल में इलाज करवा रहे रेप के आरोपी की डेथ के बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने लालबर्रा पुलिस थाने का घेराव कर दिया। वे उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। मामला बालाघाट जिले का है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज करवा रहा रेप के आरोपी रूपेश बिसेन के शरीर में स्क्रैब इन्फेक्शन फैलने के बाद अटैक आ गया था, जिससे उसने दम तोड़ दिया। जब यह बात उसके परिजनों को पता लगी तो वे थाने का घेराव करने पहुंच गए। इस प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की भी तबीयत बिगड़ गई और उसे मिर्गी का दौरा आ गया, जिससे प्रदर्शनकारियों के बीच भूकंप मच गया। हालांकि कुछ देर बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। वहीं लामता पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी समीर सौरभ का कहना है कि गोंदिया के जिस अस्पताल में उसकी डेथ हुई है, वहां के डॉक्टरों ने उसकी डेथ शरीर में स्क्रैब इन्फेक्शन फैलने के बाद हुए अटैक आने से बताई है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस उसके साथ मारपीट और उससे हुई डेथ की बात को नकार रही है। लालबर्रा थाना, मेरे भाई की हत्या के कारण हम लालबर्रा थाना पहुंचे हैं। कैसे हत्या हुई? भैया को 2 दिन पहले बुलाया गया मवरिया। फिर वहाँ पे है तो भैया पैसे के लेन देन में गए थे, उनकी गाड़ी की किस्त थी, तो उस हिसाब से भैया एक दिन जाके आ चुके हैं। फिर उसके बाद जाकर दूसरे बार लड़की ने फोन लगाई कि हाँ पैसा जम गया है करके। फिर उस हिसाब से उसको बुलाया गया कि आप सामने से मत आओ, पीछे से आओ। और फिर उसके बाद है तो उसके घर वाले ने जो मार पीट के अंदर रख दिया गया। और फिर मेरे बड़े पापा और मामा जी गए। उसके बाद उन लोग को पूछा जा रहा है कि मेरे बड़े पापा और मामा जी पूछ रहे हैं कि लड़का कहाँ है। हमको पता चला कि गाड़ी और चप्पल थाने में है, मौर्य से पता चला। फिर उसके बाद है तो मौर्य से पता चला तो हमको इतना ये हुआ कि भैया है तो उनकी चप्पल की वजह से हमको ऐसा लगा कि भैया ख़त्म हो गया होगा। फिर उसके बाद पता चलता है 10 बजे हमको अपने घर पे कि लड़का थाने पे है करके। भैया है तो थाने पे करके सब पता गया। और फिर घर वाले के साथ में बताया गया कि वीडियो पहुंचा के कि मारपीट करें, लड़का चोरी करके भाग रहा था तो इसको मारपीट किया गया। तो सब गांव वाले एकत्रित होते उसको है तो मारपीट किए। फिर उसके बाद वीडियो वायरल किया हमको। फिर उसके बाद पता चला कि ऐसी की बात ऐसी। फिर रात को 12 बजे फ़ोन आता है थाने से कि लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस है कि ताकि उसके माँ बाप को बुलाओ, कपड़े उपड़े रख के घर थाने तक के आओ। हम लोग ने लड़के को एडमिट कर दिए हैं। कौन से थाने में? बालाघाट। अच्छा, लामता से गोंदिया ले गया। लामता से बालाघाट। कौन से लामता थाने के अंतर्गत से फोन आया? लामता थाना के अंतर्गत से फोन आया कि लड़के बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसको है तो बालाघाट पे एडमिट किए ताकि कुछ उसको होश आ सके और ताकि वो बोल सके कि मैं इस तरह से गया था, मेरे इस तरह से मारपीट किया गया। फिर आप गोंदिया गए? तो बालाघाट से उसको रात में ही गोंदिया ले गए। सांस चल रही थी थोड़ा सा। और फिर भैया वगैरह गए तो थोड़ा वो मतलब उनको देख रहा था। यानी परिवार के लोग बालाघाट पहुंचे थे ना? जी। बालाघाट से फिर गोंदिया लेके गए। लामता थाने नहीं गए थे? जी नहीं गए। लामता थाना किसने लेके आया उनको? पुलिस वाले ने लाए। वैसी स्थिति में वहाँ लेके गए। जी। क्या लग रहा है आपको इस मामले? इस मामले में ऐसा लग रहा है कि घटना कैसे हुई है? जी कैसे हो पाई ये घटना? लड़की की घटना मतलब क्या लग रहा है इस मामले में क्या हुआ है? मारपीट के दौरान उसको बहुत ज्यादा मारपीट किया गया है। इससे उसी मौत हुई? जी। मतलब अभी एडमिट है वो? तो 2 दिन पहले हमको पता चला कि लड़का थोड़ा बोल चाल रहा है। फिर उसके बाद ज़्यादा ही सीरियस का खबर आया कि बोल रहे हैं कि लड़का की सांस स्लो चल रही थोड़ा। फिर उसके बाद है तो बोल रहे हैं कि आईसी रूम में डाले उसको। आईसी रूम में भी फिर थोड़ा सा सांस वास चल रहा था। फिर उसके बाद है तो उसको सीटी स्कैन में डाले तो वहाँ मशीन द्वारा जाँच किए गए। तो मशीन के द्वारा पे जाँच किया गया तो फिर वहाँ पे पता चल रहा है कि लड़का को कुछ चीज़ चाबा है तो जहर फैल रहा है। फिर जहर फैलने के बाद बोलते हैं कि उसका है तो शरीर में पूरा जहर फैल गया है। लालबर्रा मरारी मोहल्ला निवासी रूपेश बिसेन को मौर्या ग्राम में प्रेम प्रसंग के चलते कुंती
नाम की एक युवती है मौर्या निवासी, प्रेम प्रसंग के चलते उसको बुलवाया गया और घर में उसको बंधक बना के इतना मारा गया कि वो कोमा में चली गई। और आज ही मजिस्ट्रियल जांच की मांग की गई है। पूरे परिवार और पूरे हमारे समाज, पूरे मरार समाज और लालबर्रा के नागरिकों ने यहाँ पे थाना आके धरना दिए और आज ही सुबह मजिस्ट्रियल जांच की आदेश निकाले गए एसपी महोदय से के द्वारा। मैं शासन प्रशासन और जिस तरह से लड़के पे राजनीतिक दबाव डाल के, लड़की परिवार के लोगों से राजनीतिक दबाव डाल के उस पर 376 का मामला दर्ज किया गया, ये बहुत गंभीर अपराध है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि परिवार के जनों ने जिस इस तरह की जो मॉब लिंचिंग का मामला समझ में आ रहा है, मॉब लिंचिंग जो एक यानी पूरा उसको लड़के को बंधक बना के इतना मारा गया, अधमरा कर दिया गया, वो कोमा में चले गए। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं और समस्त पुलिस विभाग के अधिकारियों से मांग करता हूं उच्च स्तरीय जांच की जाए और ऐसे जो व्यक्ति जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरे परिवार पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मैं शासन प्रशासन, जिला पुलिस अधीक्षक और पूरे जिले के प्रशासन से ये मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय इस मामले की जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। पूरे परिवार को इस मामले का वो किया जाए, सांत्वना मिले जांच के बाद और इनको उचित मुआवजे की मांग पूरे परिवार को दी जाए। धन्यवाद। अभी नहीं करेंगे हम। पोस्टमार्टम चल रहा है उसका। गोंदिया उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई वहाँ चल रही है। उसके बाद यहाँ पे मरारी मोहल्ला लालबर्रा लेके आया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। अभी क्या आश्वासन मिला, जैसे आप चक्का जाम कर रहे थे अभी 4 घंटे से, तो अब आप समाप्त कर रहे हैं या फिर? शासन प्रशासन के आश्वासन के बाद अब हम लोग पूरे खेती-बाड़ी से लोग वापस आए हैं। अभी आज खेती-बाड़ी नहीं गए, इनके पूरे परिवार अभी जाएंगे वहाँ, अपने क्रियाक्रम की कार्रवाई करेंगे और बॉडी आते ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। देखिए 30 तारीख को मतलब संडे को एक फरियादिया लामता क्षेत्र के एक फरियादिया द्वारा एक आरोपी के विरुद्ध 376 पॉक्सो एक्ट और IT एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। रात को जब इसको थाने पे लाया गया तो जानकारी मिली कि इसके साथ गांव वालों ने मार पिटाई भी कुछ कर दी है। वो वीडियो भी वायरल हुआ, तो इसके बाद हम लोगों ने तत्काल उसमें पिटाई के संबंध में संज्ञान लेते हुए FIR भी की और इसको जो पीड़ित था जिसको चोट लगी थी उसको तो हम लोगों ने गोंदिया रेफ़र करवाया। गोंदिया में इलाज के दौरान उसकी आज अर्ली मॉर्निंग उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट किया है जिससे मैंने बात की है और प्रारंभिक जो जांच है उसमें बॉडी पे एक्सटर्नल इंजरीज़ के कोई भी बाहरी चोट के कोई भी निशान नहीं थे, लेकिन और डॉक्टर का ये भी कहना था कि स्क्रब टाइफस नामक एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके कारण उसको जहर उसके बॉडी में फैला था जिसके कारण उसकी डेथ हुई। चूँकि गोंदिया में इसकी मृत्यु हुई थी और प्रकरण थोड़ा संवेदनशील था तो इसलिए हम निवेदन करने के बाद इसमें मजिस्ट्रियल जांच भी आदेशित कर दी गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई गोंदिया में जारी है और मुझे लगता है कि उसकी रिपोर्ट आने पर ही पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि युवक की मृत्यु कैसे हुई है। जहाँ तक उस वीडियो का सवाल है जहाँ पर इसके साथ कुछ लोग पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने चिन्हित करके 4 आरोपियों को ऑलरेडी राउंड अप कर लिया है और बाकियों के सामने पूछताछ भी की जा रही है। तो इसमें पुलिस की तरफ से तो ये बताना चाहूँगा मैं कि जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार होगी। यदि PM रिपोर्ट में स्पष्ट आता है कि चोट के कारण, मारने के कारण उसकी मृत्यु होती है तो हम लोग इसमें उचित धाराओं में कार्रवाई भी करेंगे। और लोगों से सब दोनों पक्षों से अपील ये रहेगी कि पुलिस की कार्रवाई पर विश्वास रखें। मजिस्ट्रियल जांच चूँकि हो रही तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। PM रिपोर्ट में जैसा भी आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।